सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। चालीसा काल मनन चिंतन में आज हम लोग आलस्य के विषय में मनन चिंतन करेंगे। आलस्य एक बड़ा पाप है। आलस्यता, कुछ भी काम करने में मन नहीं करता, यहां वहां दोस्ती लगा करके घूमना या खेल कूद में रहना, या कोई कोई सोते रहता है या टीवी देखते रहता है या मोबाइल में रहता है, लेकिन कुछ काम कर करके जीने के लिए या पढ़ाई करने का समय पर पढ़ाई नहीं करता। जो काम करने का उम्र है उस समय पर मेहनत नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, खेतीबाड़ी नहीं कर रहा है। कम पढ़े लिखे हैं लेकिन बड़े बड़े नौकरी चाहते हैं, छोटा काम नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे विचार रखने वाले लोग इस कैटेगरी में आता है। आलस्य कई प्रकार के पापों का जननी होने के कारण आलस्य को मूल पाप कहते हैं। पवित्र बाइबल के अंदर बहुत सारे वचन इस आलस्य के विषय में लिखा है। दो प्रकार का आलस्य है, एक आध्यात्मिक आलस्य भी है, एक भौतिक कार्य के लिए भी आलस्य। दोनों प्रकार का आलस्य होता है। कोई प्रार्थना करने में नींद आता है, प्रार्थना करता नहीं है, समय पर चर्च नहीं जाते हैं, देरी से जाने वाला, यह सब आलस्य के कारण है। प्रभु यीशु मसीह ने इस आलस्य को धिकारा है। कहा? प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 15 से लौदीकिया की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने योहन के द्वारा, ये यीशु मसीह ने कहा है, योहन के द्वारा ये पत्र लिखवाया, प्रभु ने लिखवाया है। लौदीकिया की कलीसिया को देख करके, ये आलसी कलीसिया को देख करके प्रभु ने यही कहा, तुम ना तो ठंडे हो ना तो गर्म, तुम कुनकुना स्वभाव के हो। चलता है, चलेगा, थोड़ा सा देरी से जाने से भी चलेगा, एक दिन चर्च नहीं जाने से भी चलेगा, एक दिन प्रार्थना नहीं करने से भी चलेगा। ऐसे ऐसे चलता है ये सोचने वाला, ये एक आलसी का उदाहरण है। मैंने एक बार कहीं पढ़ा है माइकल आंजेलो के विषय में। हमें मालूम है माइकल आंजेलो वेटिकन में जो महागिरजा है उसका पेंटिंग संत पापा ने दिया। वो जब कर रहा था, एक बार वो देखने के लिए शायद किसी संत पापा वहां पहुंचा। माइकल आंजेलो युवा व्यक्ति, कहा जाता है ये कार्य ऐसा ईमानदारी से करते 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 वो ऐसे ही बूढ़ा हो गया। कारण क्या है? बहुत मेहनती था। संत पापा ने एक बार देखा वो छत में ऐसा पेंटिंग कर रहा है, जहां किसी को दिखाई नहीं देता, वहां पर पेंट करने के लिए वो बहुत दिक्कत कर रहा है, कष्ट उठा रहा है। तब संत पापा स्वयं नीचे खड़े होकर के माइकलांजेलो से कहा, इतना कष्ट है वहां करने के लिए तो छोड़ दो, यहां से कहीं से दिखाई नहीं देता। तब माइकलांजेलो संत पापा को यह जवाब दिया, बोलते हैं कि यहां हम लोगों के, किसी मनुष्य के नीचे खड़े होकर के किसी मनुष्य के नजर में इस जगह शायद दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन ईश्वर के नजर में यह जगह है, इसलिए वहां पेंट करके सुंदर बनाना जरूरी है।
देखिए, माइकलांजेलो कोई भी कार्य किया किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि वो ईश्वर को दिखाने के लिए करता था। इसलिए उनके हर काम, हर पेंटिंग, हर स्कल्पचर, जो भी मूर्ति बनाया वो सब मास्टरपीस बन गया। मुझे कहीं पढ़ने के लिए मिला है, माइकलांजेलो का एक बड़ा मास्टरपीस है पियाता। ये जो माता मरियम के गोदी में ईसा मसीह को लटाने वाला मृत ईसा मसीह का वो जो तस्वीर, वो मूर्ति बनाया, मार्बल से बनाया, एक ही पत्थर से बनाया, अनेकों दिन लगा करके उनके 24 साल के उम्र में, युवा अवस्था में उसने बनाया। किसके लिए? ईश्वर को महिमा देने के लिए उन्होंने इस प्रकार सोच करके ये कार्य किया है। हमारे मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर को तृप्त करने के लिए हमारा काम होना चाहिए। तब हमारे अंदर से इस आलस्य हटेगा। हम किसी मनुष्य के लिए, मम्मी पापा के लिए या दूसरों के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, ऐसा विचार हमें धीरे धीरे आलस्य बना सकता है। लेकिन हमारा हर कार्य यदि प्रभु के नाम पर, प्रभु के लिए करेगा, तब हमें उत्साही बनेगा। संत पौलुस इसलिए कुलोसियों का पत्र दिया है 3 वाक्य 23 एवं 24 में, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 23 एंड 24 में संत पौलुस लिखते हैं, किसी मनुष्य को दिखाने के लिए काम मत करो, ईश्वर के नाम पर, ईश्वर के लिए हमें हमेशा कार्य करना चाहिए। तब हम आलस्य के पाप को छोड़कर उत्साही बन सकता है। लौदीकिया के कलीसिया को बोलते हैं, यदि आप इस प्रकार का कुनकुना स्वभाव कहां चलता है, ऐसा प्रकार का विचार वाला आलसी है, तो प्रभु कहते हैं मैं अपने मुख से तुम्हें उगल दूंगा। देखो, ये पानी पीने के लिए गर्म या ठंडा ये दोनों अच्छा लगता है, लेकिन पानी कुनकुना है वो ना शरीर के लिए अच्छा है ना अपने टेस्ट के लिए। इसलिए प्रभु कहते हैं मैं उन्हें उगल दूंगा। एक और वचन यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 48 में हम लोग पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह चैप्टर 48 वर्स 10, यिर्मयाह चैप्टर 48 वर्स 10, वहां पर लिखा है, वह व्यक्ति अभिशप्त है, शापित व्यक्ति है, जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाते हैं। प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाने वाला, जो कुनकुना स्वभाव दिखाने वाला चलता है, बोलता है, वे व्यक्ति अभिशप्त व्यक्ति है, शापित व्यक्ति है। इसलिए प्रभु के कार्य के लिए हमें उत्साही बनने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11-12 में, और योहन बपतिस्ता के समय से लोग स्वर्ग में जाने के लिए प्रयत्न करते जा रहा है। सब लोग चाहते हैं मुझे स्वर्ग चाहिए, अच्छा चाहिए, लेकिन जिसमें उत्साह है वह स्वर्ग में प्रवेश करेगा। जो उत्साही है वही केवल स्वर्ग में जाएगा। प्रवक्ता ग्रंथ को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। सिराक चैप्टर 27, सिराक चैप्टर 27, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27, उसका वाक्य 3 को अगर हम पढ़ें, सिराक चैप्टर 27 वर्स 3, वहां पर लिखा है, जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उनका घर शीघ्र ही उजड़ जाएगा। दृढ़ता पूर्वक होना चाहिए, आलस्य के साथ या शिथिलता के साथ नहीं, बल्कि प्रभु पर हमें श्रद्धा भक्ति रखना है दृढ़ता पूर्वक। उसमें एक जोश दिखाना जरूरी है, तब उनका घर उखड़ेंगे नहीं, वो मजबूत बनेगा। एक उदाहरण हम लोग राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18 से ले सकता है। 18-19 के अंदर हम लोग देख सकते हैं नबी एलिया के विषय में। एलिया कितना प्रभु के लिए उत्साही था। वो आलसी व्यक्ति ने उत्साह, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के सेवा करने के लिए वो तत्पर व्यक्ति था। सेवा करने के लिए, प्रभु का दर्शन के लिए, आध्यात्मिकता के लिए और पापी लोगों को खत्म करने के लिए, उनके मन भराव का कार्य करना, ये सब उत्साह दिखाना है।
उस उत्साह के अंदर हम लोग देखते हैं वहां पर एलिया के उत्साहित जीवन के कारण, पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 10 में, फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्स 10 में हम लोग पढ़ते हैं, 10 और 14 दोनों जगह पर लिखा हुआ मिलेगा। विश्वमंडल के ईश्वर के प्रति उनके मन में जो उत्साह है, उत्साह के कारण वो होरेब पर्वत तक 40 दिन रात चलता हुआ गया, उपवास करता हुआ गया ईश्वर का दर्शन के लिए। वहां पर होरेब पर्वत पर ईश्वर दर्शन दिया, और इसके बाद हम लोग देखते हैं वहां से प्रभु उनको लौटाते हैं, राजाओं को वो अभिषेक करते हैं, एक नबी को अभिषेक करते हैं। इसके बाद ईश्वर ने उन्हें एक रथ में स्वर्ग में उठा ले गया शरीर के साथ। ईश्वर के लिए उत्साह दिखाने वाला शरीर के साथ स्वर्ग में उठा ले गए। हमें भी ये उत्साह दिखाना है प्रभु के कार्य के लिए और भौतिक कार्य के लिए भी। संत पौलुस इसके लिए एक नियम बनाया। थिस्सलुनीयों का दूसरा पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 10 में हम लोग पढ़ते हैं, थिस्सलुनीयों का 2 थिस्सलुनी चैप्टर 3 वर्स 10, वहां पर एक नियम बताया, जो मेहनत नहीं करता, काम नहीं करता, वे भोजन ना करे, उनको भोजन नहीं देना चाहिए। कई बच्चों से बात करते हैं, 30-40 साल का उम्र हो गया, क्या कर रहा बेटा? कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। क्या कंपटीशन? कौन सा खेल जान है? कौन सा मैराथन दौड़ने के लिए कंपटीशन कर रहा है? 30-40 साल का हो गया, माता पिता कमा रहा है, उसको खा पी करके और पी करके पाप की जिंदगी जी रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति आलसी है, काम नहीं कर रहा है, जब वो पढ़ाई करना था, पढ़ाई की एक उम्र है, पढ़ाई की एक उम्र है, उस उम्र में अगर पढ़ाई नहीं किया, उस समय पर दोस्ती करते हुए, पाप की जिंदगी जीते हुए, नशा करते हुए घुमा, पढ़ाई नहीं किया, अभी बड़े होकर के घूम रहा है कलेक्टर बनने के लिए। सबका एक समय है, उस समय पर वो कार्य करना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई का एक समय है, मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, पढ़ाई करो। इसके बाद नौकरी करने का समय है, विवाह करने का एक समय है, बच्चा पैदा करने का एक समय है। सबका अपना अपना एक समय है। आलसी व्यक्ति पढ़ाई करने के समय पर दोस्ती करते हुए घूमेगा, पढ़ाई नहीं किया, दिन रात मेहनत ही नहीं किया, इसलिए अच्छी डिग्रियां नहीं है, इसलिए अच्छी नौकरी नहीं है। अब सरकारी नौकरी चाहिए, कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन एग्जाम, कंपटीशन कितना लिखोगे? वो भी एक गलत ट्रेंड कई लोगों में आया है कंपटीशन के लिए। एक भी दिन ऐसा कंपटीशन के नाम पर आप बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो काम करना है, जो काम कर सकता है, ऐसा काम करते हुए आप कुछ भी मेहनत करो। अभी आगे बढ़ने के लिए, प्रमोशन मिलने के लिए, अच्छा नौकरी के लिए कुछ न कुछ काम करते हुए। माता पिताओं का अमेरिका वगैरह में एक रूल भी है, बच्चों को केवल माता पिता 18 साल तक देखभाल करना है, इसके बाद बच्चों को पढ़ाई करना है, वो स्वयं काम कर करके पढ़ाई करता है। मुझे ऐसा भी सुनने के लिए मिला है, दूसरों के घर में जाकर के झाड़ू पोछा कर करके पैसा कमाता है, उस पैसे से उन लोग पढ़ाई कर रहा है। नियम है, अच्छे नियम है देखा जाए तो, ताकि लोग मेहनती बनेगा। हमारे माता पिता बच्चे बस 40 साल 50 साल तक उनको खिलाते पिलाते जा रहा है। बच्चे माता पिताओं का खा खा कर करके आलसी बनते जा रहा है, ना घर में मदद कर रहा है, ना खेत में मदद कर रहा है, ना स्वयं पढ़ाई कर रहा है, ना स्वयं कुछ कमा करके घर को दे रहा है। इस प्रकार आलसी का जीवन ये ईश्वर के नियम के विरुद्ध है। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 25 वाक्य 26 से आगे, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 26 ऑनवर्स हमें मिलेगा। ईसा मसीह ने स्वयं अशरफियों का एक जो दृष्टांत सुनाया, किसी को 10, किसी को 5, किसी को 3, किसी को 1, ऐसा ऐसा दिया। दे करके क्यों दिया है? उसको बढ़ाने के लिए दिया। जो टैलेंट्स मनुष्य के, हर मनुष्य को कुछ ना कुछ टैलेंट है, उसको बढ़ाना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए।
आपको सिंगिंग का, आपको काम करने का, आपको नौकरी करने का, आपको खेतीबाड़ी करने का, कुछ न कुछ काम करने का कृपा प्रभु ने दिया है। उस मेहनती बनकर के, काम कर करके अपने जीवन जीना जरूरी है। मेहनती बनना है। सुबह से लेकर के शाम तक कई लोग टीवी मोबाइल में लगा रहता है। प्रभु इसके खिलाफ है। वो आत्ममारू पाप है, वो मूल पाप है। ऐसे पापों से हमें बचे रहने की जरूरत है। सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 24 को थोड़ा उठाना चाहूंगा। सूक्ति, प्रोवर्ब्स चैप्टर 24, वाक्य 30 से। प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्स 30 ऑनवर्स। वहां पर हेडिंग लिखा हुआ है, आलसी का चित्रण बोल के, आलसी कैसे है करके। वहां लिखा हुआ है, मैं आलसी के खेत के सामने से निकला, उस मनुष्य की दाखबाड़ी के सामने से जो मूर्ख है। मैंने देखा कि कांटे सब जगह पर सब जगह पर उगे हैं, भूमि जंगली पौधों से ढकी है और पत्थरों की दीवार गिर गई है। मैंने जो देखा उस पर विचार किया और उससे यह शिक्षा मिली, थोड़ी देर तक सोना, थोड़ी देर तक झपकी लेना और हाथ पर हाथ रखकर थोड़ी देर आराम करना। ऐसा होने पर दरिद्रता कभी नहीं टलेगा। थोड़ा सा आराम करने दो, थोड़ा सा लेटने दो, थोड़ा सा विश्राम करने दो, ये बोल करके जो किसान खेती करना चाहिए समय पर बोएंगे नहीं, आपको कटनी के समय पर कुछ नहीं मिलेगा। समय पर बोना है, समय पर खेत को जोतना पड़ेगा, पत्थरों को हटाना पड़ेगा, कांटों को हटाना पड़ेगा, खेत को तैयार करना जरूरी है, समय पर ये करना जरूरी है। कई लोग समय पर मेहनत नहीं करते। मैंने इसीलिए बच्चों का पढ़ाई का बोला, पढ़ाई के समय पर पढ़ाई नहीं किया, उस समय पर टीवी, दोस्ती, ये अंध फंद में पड़े रहा, इसलिए पढ़ाई के समय पर पढ़ाई पूरा नहीं हुआ। 30 साल 40 साल हुआ, नौकरी ढूंढ रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? पढ़ाई के समय पर आपने पढ़ाई नहीं किया, मेहनत नहीं किया। टीवी को, मोबाइल को, दोस्ती को, खेलकूद को सब साइड किनारा कीजिए। पढ़ाई करने का समय पर पढ़ाई करना, मेहनत करना, दिन रात मेहनत कर पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़े रहने का निर्णय करना। ये लालच इस प्रकार बहुत बड़ा पाप है, बुराई है, इसकी प्रभु निंदा करते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 22 प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 1 और 2 बहुत ही खतरनाक वचन है। सिराक चैप्टर 22 वर्स 1 और 2 वहां पर लिखा है, आलसी कीचड़ में पड़े हुए पत्थर जैसा है, सब कोई उसके कलंक की निंदा करते हैं। कीचड़ में पड़ा हुआ पत्थर जैसे, और हाथ लग गया तो हर थोक पर धोना पड़ेगा। इसके बाद अगला वचन उससे भी खतरनाक है। वहां पर लिखा हुआ है, आलसी मल के टुकड़े जैसे हैं, सबको उसे छूकर हाथ झटकाते हैं। ये गंदा, हाथ में गंदा लग गया। इस प्रकार आलसी के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए आलस्य से हमें बाहर निकलने के लिए एक ही तरीका है, हमें मेहनती बनना है, दूसरों की सेवा करना। हमें एक निर्णय करना है, समय पर अपना कार्य करेंगे। कई लोग पढ़े हाँ कल करेंगे, कोई भी काम ऐसा कल के लिए नहीं रखना। जैसे पढ़ाई करना है, आज का पढ़ाई आज खत्म करना है, आज का काम होमवर्क आज करना है, आज का पढ़ाई आज खत्म करेंगे, कल के लिए आपके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगा।
समय पर पढ़ाई करना, समय पर मेहनत करना, समय पर खेतीबाड़ी करना, ये सब हमें उत्साही बनाएगा। दूसरों की सेवा करना, कलीसिया की सेवा करना हमें उत्साही बनाता है। इसमें हमें आनंद आना चाहिए। दूसरों की सेवा करने में हमें तत्पर, घर में बच्चे माता पिताओं का मदद करना और काम बांटना, इस प्रकार हमें मेहनती बनने की जरूरत है। और सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 6 वाक्य 6 में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 6 ऑनवर्स, सूक्ति ग्रंथ में लिखा है आपको चींटियों से सीखना चाहिए। देखो, मनुष्य को सीखने के लिए चींटियों का उदाहरण बता करके दे रहा है। बताता है चींटी के ऊपर कोई कमांडर नहीं है, कोई देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। ये नहीं है हाँ तुम्हें ये काम करो वो काम करो बोल करके काम डिस्ट्रीब्यूट कर करके दे रहा हो। ऐसा कोई कमांडर ना होने वाले चींटियों का समुदाय स्वयं अपना अपना जिम्मेदारी समझ करके अपने भार से ज्यादा बड़ा भार को उठाने के लिए वो कोशिश करता है। वो बरसात होने के पूर्व में गर्मी के समय पर ही अपना भोजन इकट्ठा कर करके तैयार करके रखता है, ताकि बरसात में पानी में वो बाहर निकल करके उनके लिए भोजन नहीं मिल सकता, इसलिए उससे पूर्व ये इकट्ठा करने का उसमें बुद्धि है। एक चींटी से इसलिए मनुष्य सीखो कर करके यहां पर लिखा हुआ है। मेहनत के लिए मनुष्य को इस प्रकार बुला रहा है। तो आइए हम एक निर्णय करें, हमें चींटी से सीखना है, मेहनती बनना है। आज का काम कल के लिए नहीं। हमारे आलस्य के कारण हम प्रार्थना नहीं करते हैं, चर्च नहीं जाते हैं, या देरी से जाते हैं, देरी से उड़ते हैं। आलस्य के कारण सुबह नहीं उड़ पाता है। आलस्य के कारण हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, हम मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, मजदूरी नहीं कर पा रहा है, छोटा काम समझता है। ये सब आलस्य के कारण है। इसको दूर करने के लिए हम दूसरों की सेवा करना और बहुत मेहनती बनने का निर्णय करें। मोबाइल हो, टीवी हो, ऐसे गलत गलत दोस्ती में, ताश खेलने में, जुआ खेलने में, नशे कर करके घूमने में, इस प्रकार हम अपने जीवन को ना बर्बाद करें। निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से मदद मांगे। मुझे भी प्रभु उत्साही बनाइए, स्वर्ग राज्य के लिए उत्साही बनाइए, प्रभु के कार्य के लिए मुझे उत्साही बनाइए। उत्साही बन करके मेहनत कर भोजन खाने के लिए, जैसे आपने आदम और हेवा को अदन वाटिका में छोड़ा, वहां खेतीबाड़ी करके मेहनत कर जीने के लिए हमें भी मेहनती बनाइए। प्रभु निर्णय कीजिए। अपने आलस्य के लिए हम प्रभु से क्षमा याचना करेंगे। पढ़ाई के समय पर पढ़ाई नहीं किया, काम में मदद नहीं देना, काम नहीं करना, ऐसे अवसरों को याद करते हुए प्रभु से क्षमा याचना करेंगे, पाप स्वीकार में बोलेंगे और उत्साही बनकर हमें आलस्य को खत्म करेंगे। उत्साही प्रभु के कार्य के लिए, अन्य भौतिक हमारे पारिवारिक कार्य के लिए हमें उत्साही बनकर के रहना है। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।